जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं आई टेक। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के हवाले से। पुराने मोबाइल फ़ोन जब लोग ख़रीदते हैं तो बहुत सारे उनके जहन में कन्फ्यूज़न होती है, सवालात होते हैं कि यार कहीं पे ये मोबाइल खुला ना हो, इस का कोई फंक्शन ख़राब ना हो, मतलब कि हमारे पैसे ना ज़ाया हों। तो मैं आज आपको इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स ट्रिक्स समझ ले, सीक्रेट समझ ले, जो भी समझना है समझ ले, मैं वो आपको बताऊंगा कि किन को आप इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि आप जो ख़रीद रहे हैं सेलफोन, क्या वो खुला हुआ तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। तो उसको चेक करने के आज मैं आपको तरीके बताऊंगा। तो वीडियो की तरफ जाने से कबल आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दे क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 10 पे। जी नाजरीन, ट्रिक नंबर जो 10 है वो ये है कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कंपनी से फ़ोन करके, कंपनी की हेल्पलाइन पर रब्ता करके कि क्या ये सेल फोन खुला हुआ तो नहीं है, रिपेयर तो नहीं हुआ, क्या आपके पास ये रिपेयरिंग के लिए आया या नहीं आया। उसमें बहुत सारी वजूहत है। मतलब कि अगर आप सेल फोन लेते हैं और दुकानदार कहता है कि यार अभी ये तकरीबन 10 माह या 11 माह चला, जितने माह भी चला है, ठीक है, वो कहता है यार इतने माह चला और अभी इसकी वारंटी बाकी है, और आप जानना चाहते हैं अगर इसकी वारंटी वाकई ही बाकी है तो क्या ये खुला तो नहीं हुआ। अगर जिस भाई ने इसको सेल किया तो उसने क्यों सेल किया, हो सकता है कोई फनी खराबी हो। तो आप वारंटी कार्ड को उठाएं, उस पर उस कंपनी का जो हेल्पलाइन नंबर है उसको डायल करें। जैसे ही डायल करेंगे तो वो जो नुमाइंदा आपसे पूछेगा, आपका IMEI नंबर पूछेगा, आपने उसको अपने वारंटी कार्ड पे जो आपके सेल फोन का नंबर है आपने उसको वो बता देना है। और चंद ही देर बाद वो आपको बता देगा कि क्या ये मोबाइल फ़ोन हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया या नहीं आया। इसी तरह से मेरे एक दोस्त के साथ यही वाक़या हो चुका है कि वो सेल फ़ोन लेने गया था तो उसने बताया दुकानदार ने कि भाई इसकी 11 माह वारंटी गुजर चुकी है, 1 माह बाकी है, साल इसकी वारंटी है और ये खुला हुआ नहीं है। तो उस दोस्त ने क्या किया कि उसने जनाबे वाला उसका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर रब्ता किया। जब रब्ता किया तो उसको IMEI नंबर बताया तो उसने इंटर करके बताया कि भाई ये 1 माह पहले हमारे पास सेल फोन आया था और इसका जो LED पैनल है वो डैमेज था और उसको हमने रिपेयर करके वापस भेज दिया। तो लेकिन जब वो दोस्त ने मोबाइल देखा था तो इतनी नफासत के साथ उसको रिपेयर किया गया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये रिपेयरिंग किया हुआ मोबाइल या नहीं। तो चलते हैं अब नंबर 9 की तरफ। जी, ये जो नंबर 9 पे हमने ऑप्शन रखा वो ये है कि आप किस तरह से यूज्ड मोबाइल की बैटरी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू आता है कि जब भी आप ये सवाल भी है कि जब भी आप यूज्ड मोबाइल ख़रीदते हैं तो सबसे पहले आप यही सवाल करते हैं कि यार इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है। तो बैटरी टाइमिंग को चेक करना लाजमी है। अब ये लाजमी नहीं है कि 1-2 साल या 1.5 साल गुजरने के बाद ही मोबाइल फ़ोन की बैटरी डैमेज होती है या उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर कोई बंदा ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा होता है तो उससे भी उसकी बैटरी डैमेज हो सकती है, 6 से 5 माह भी उसकी बैटरी ख़राब हो सकती है। तो ये ऐसा क्या तरीका कि आप अपने सेल फ़ोन की बैटरी, तो सबसे पहले आपने बैटरी ही चेक करनी। तो उसको करने का तरीका क्या है, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल ख़रीदना चाहते तो उसके लिए करना क्या है, आपने दोस्तों यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये ब्रेस्ट बटन है। अब ब्रेस्ट बटन कौन सा होता है कैमरे में ये वाला ब्रेस्ट बटन जिससे आप तस्वीर लेते हैं, ये जो गोल बटन है लाल, ये ब्रेस्ट बटन होता है। ठीक है, आपने इसको थोड़ी देर के लिए ना दबा के रखना है। जैसे ही आप इसको दबा के रखेंगे तो आपका जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ ले लेगा एक ही वक्त में। जब वो फ़ोटोज़ लेगा तो अगर तो बैटरी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा जल्दी गिर गई, अगर 1 से 2-3% भी गिरती है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा बैटरी गिर जाए तो इसका मतलब है कि आपके जो सेल फ़ोन आप ले रहे हैं उसकी बैटरी जो है वो डैमेज है। तो इसका तरीका क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ मैं प्रेस करता हूँ
ये इतनी ऊपर गिनती आई है, इसने 20 फोटो एक ही दफ़ा ले ली हैं। आपने गिनती देखी है ना। जैसे ही आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ लेता रहेगा। अगर आप बार बार इसको करेंगे तो आप इस तरह से इसकी बैटरी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऊपर गिनती नज़र आएगी। जैसे ये प्रेस कर रहा हूँ इस बटन को, ये 20 तक आ गई है। मतलब कि इसने आप फिर 20 फोटोज़ मेरी ले ली हैं। तो ये तरीका था 9वें नंबर पर कि आप अपने सेल फ़ोन की बैटरी को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर 7 पे जो मैं आपको मशवरा देने वाला हूँ वो ये है कि जब भी आप सेल फ़ोन लेने जाएं मार्केट में तो जब ले लें सेल फ़ोन तो उसके साथ उसका यार बॉक्स लाजमी ले, यानी कि मोबाइल का डब्बा लाजमी ले। और जब आप मोबाइल का डब्बा लेंगे इसकी एक दो रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका डब्बा लाजमी ले। उसकी रीज़न ये है कि अगर आने वाले वक्त में आपके साथ कोई मसला पेश आता है तो आप उस डब्बे के ज़रिए दुकानदार से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आपको डब्बा देंगे तो आपने याद से उस डब्बे पे और आपके जो मोबाइल पे IMEI नंबर है उसको ज़रूर मैच कर लेना है। अक्सर आप क्या होता है कि आप सेल फ़ोन लेके आ जाते हैं, खुशी में डब्बा भी वो दे देते हैं और आप खुशी से आ जाते हैं कि मैंने जी डब्बा भी साथ ले लिया। लेकिन इससे दुकानदार आपको चीट करते हैं। किस तरह से कि जो IMEI नंबर होता है वो डब्बे और मोबाइल का अलग अलग होता है। तो अगर आने वाले वक्त में आपको ज़रूरत पड़ जाए तो वो मैच नहीं होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। 7वें नंबर पे जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ वो ये है कि अगर आप देखना चाहते कि अक्सर होता है कि आप जब बैटरी को खोलते तो उसके अंदर पेच होते हैं जिसको स्क्रू बोलते हैं। तो जब स्क्रू को खोला जाता है तो उसका कलर ऊपर से चेंज हो जाता है। अब मार्केट वाले क्या करते हैं कि उस पर जो ब्लैक मार्कर होता है उसको रगड़ देते हैं जिससे वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता, तो नहीं पता चलता कि मोबाइल फ़ोन खुला हुआ या नहीं। अब अगर उसकी शेप चेंज है तो आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल खुला हुआ। आईफोन का जो नीचे बैटरी वाला हिस्सा होता है जहाँ से चार्जिंग लगाते हैं या उसका जो स्पीकर वाला हिस्सा होता है उसके दोनों साइडों पे ना स्क्रू लगे होते हैं, तो आपने वो भी देख लेने हैं। अब जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उसमें ये स्क्रू नहीं है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ स्क्रू नहीं होते। तो आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपका सेल फ़ोन वाकई रिपेयर हुआ या नहीं। उसके लिए करना क्या कि आपके पास अगर आप एंड्रॉयड ले रहे हैं तो जो उसका LED है उसका और नीचे वाली जो है उसको थोड़ा सा दबा के रखना। अगर उसमें खला आपको महसूस हो तो वो सेट खुला हुआ। अब मेरे पास ये छोटा एक सेल फ़ोन है, ये मतलब कि एंड्रॉयड तो नहीं है, क्यू का है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको वाज़ेह ये कर दूंगा कि किस तरह से। अब ये देखें, ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये मैं कैमरे के सामने कर दूँ तो यहाँ पे ये थोड़ा सा खला आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे खला को अगर हम दबाते हैं तो ये बंद हो जाता है, अब खला महसूस नहीं हो रहा है। अगर खोलते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल ले रहे हैं तो अगर उस पर इस तरह से खला नज़र आ जाए तो वो खुला हुआ, उसको थोड़ा सा दबा के चारों तरफ से आपने देख लेना, हर साइड से उसको मतलब कि खोल के देख लेना। अगर उसके सामने ये खला नज़र आए तो वो मतलब कि खुला हुआ है, अगर खला नहीं है तो आपका सेल फ़ोन ठीक है जी। नंबर 6 पे जो हमने आपके लिए मशवरा लाया है वो ये है कि जब भी आप यूज़र में मोबाइल रहें तो उसकी सिम के जो दोनों जैकेट्स है लॉक्स हैं उसको लाजमी चेक कर लेना। अब होता क्या कि अक्सर दोस्त जब मोबाइल फ़ोन लेने जाते तो एक ही सिम चेक करते हैं या एक में एक डाल ली, उसको चेक करके फिर निकाल के दूसरी में दूसरी डाल ली। तो इस तरह से आपने नहीं करना, आपने दोनों सिमें उसमें डालनी है। दोनों सिमों को अक्सर इस तरह से होता है आप एक ही चेक करते हैं दूसरी करते नहीं। सेलफोन लेके आते हैं जब घर दोनों डालते हैं तो एक डैमेज होती है, तो फिर दुकानदार आपकी बात नहीं सुनता, तो इससे आपको परेशानी होती है। तो उसके लिए करना क्या है कि आपने एक ही दफ़ा दोनों सिमें डाल के देख लेनी है। यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो आपने चीज़ करनी है चेक, वो आपका मोबाइल का स्पीकर है कि यहाँ पे जो स्पीकर है ना उसकी आवाज़ ठीक होनी चाहिए कि जब भी आप करें मतलब कि कॉल करें तो उसकी आवाज़ फटी फटी ना हो, कॉल करके आपने देख लेनी है। तीसरे नंबर पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़, वो उसका जो ये माइक्रोफोन होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, ये सुराख है, ये माइक्रोफोन है। तो इसको भी आपने चेक कर लेना कॉल करके किसी दूसरे दोस्त को, यार आवाज़ मेरी आपको ठीक आ रही है या उसकी आपको ठीक आ रही है, ये दोनों चीज़ें आपने चेक कर लेनी। अब यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है नंबर 6 में ही, वो ये है कि आपने
दोस्तों मोबाइल फ़ोन में दोनों सिमें डाल के उसके ना जो सिग्नल है उसको चेक कर लेना कि क्या वाकई इसमें सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत है। मतलब कि ऐसा ना हो कि अगर उस पर 4 आ रहे हैं तो वो 4 पे टिका रहेगा, अगर 5 आ रहे हैं तो 5 पे ही टिका रहेगा। अगर वो एक जगह पे टिक नहीं रहा, कभी 2 कभी 1 कभी 5 पे, कभी फिर 0 कभी 3, इस तरह से अगर आगे पीछे हो रहा है तो वो सेट ख़राब है, उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा, ना लीजिएगा। जी दोस्तों, नंबर 5 पे जो चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ, एडवाइस लाया हूँ, वो ये है कि यार जब भी आप सेल फ़ोन लें तो उसको तस्दीक कर लें कि क्या ये वाकई PTA से मंजूर शुदा तस्दीक शुदा है या नहीं है। उसके लिए करना क्या है कि आपने अपने सेल फ़ोन का जो IMEI नंबर है उसको 8484 पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप उसको 8484 पे सेंड करेंगे तो आपको तस्दीकी मैसेज अगर मिल जाता है कि क्या वाकई ये रजिस्टर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसको हरगिज़ नहीं ख़रीदना, क्योंकि इस तरह के वो आपको सेल फ़ोन देते हैं लेकिन 60 दिन के बाद वो बंद हो जाते हैं। जी दोस्तों, नंबर 4 पे जो मैं चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि यार जब भी आपकी डील फाइनल हो जाए कि इतने में मोबाइल फ़ोन आपने ले लेना, तो उस वक्त जब वहाँ दुकान से आप वापस आने लगे तो यार उस दुकान पे खड़े होकर ही आपने अपने सेल फ़ोन को रीसेट मार देना है। रीसेट मारने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि उसमें जो भी पुराना डाटा होगा वो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, आपके दोस्त का कोई भी डाटा आपके पास नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर यह फ़ायदा है कि अक्सर ये होता है कि मोबाइल फ़ोन को ना कुछ अकाउंट्स होते हैं, लॉगिन हुए होते हैं, उनको लॉक होते हैं या कुछ अदर लॉक्स उसने लगाए होते हैं जिसका आपको पता नहीं होता, लेकिन जब आप घर में आते हैं तो उन लॉक्स को हटाने की कोशिश करते तो वो हटता नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए करना क्या है कि आपने वहाँ पर ही रहते हुए अपने सेल फ़ोन को रीसेट मार देना। अब रीसेट और रीस्टार्ट में फ़र्क है। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि आपने सेल फ़ोन को बंद करके दोबारा ऑन करना है, और रीसेट का मतलब है कि आपने अपने सेल फ़ोन को दोबारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लेके जाना है जैसे वो डब्बे से निकला होता है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यार अपने सेल फ़ोन को रीसेट लाजमी मारे ताकि किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और नंबर 3 पे जो मैं आपके लिए मशवरा लेके आया हूँ वो ये है कि यार जब भी आप यूज्ड मोबाइल ख़रीदें तो वहाँ पे अपने दोस्त से, चाहे वो मार्केट वाला या अपने दोस्त से आप ख़रीद रहे हैं, तो जब भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदें उससे 2 से 3 दिन की कम अज़ कम वारंटी लाजमी लें, क्योंकि जब आप सेल फ़ोन ख़रीद रहे होते हैं तो उस वक़्त कुछ चीज़ें अवेजा नहीं होती, आपको नहीं पता चलता, लेकिन जब आप थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए मोबाइल को यूज़ करते हैं तो फिर आपको पता चलता है यार इसमें तो ये प्रॉब्लम है। तो आप उसकी वारंटी लाजमी लें ताकि अगर कोई उसमें मसला हो तो आप उसको वापस कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। जी नाजरीन, नंबर 2 पे मैंने जो मशवरे को रखा है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि नंबर 2 मैंने इसलिए उस टॉपिक को रखा क्योंकि कुछ मोबाइल फ़ोन 2 नंबर तरीके से भी मार्केट में आते हैं। तो उन 2 नंबर तरीक़ों से जो आने वाले सेल फ़ोन हैं उनसे आप किस तरह से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मोबाइल किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ होता है, कोई चोरी हुआ होता है, इस तरह के 100 यानी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उससे किस तरह आप बच सकते हैं। नंबर 1 पे आप जब भी सेल फ़ोन लें तो यार उसका बॉक्स लाजमी ले लें। जब आप बॉक्स लेते हैं तो मसले तो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाते हैं। अब जो आगे जो बात मैं करने वाला हूँ वो ये है कि आप उससे फ़ोटोकॉपी लाजमी लें और उस पर ये मेंशन करवाएं कि ये मैं सेल फ़ोन आपसे ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसका IMEI नंबर है। ये करवाने के बाद अक्सर ये दुकानदार देते नहीं है। अगर वो आपको अपनी फ़ोटोकॉपी ना दे, क्योंकि जब आप सेल करने जाएंगे आपसे लेंगे, जब वो सेल करेंगे तो नहीं देंगे। तो अगर वो आपको ID कार्ड की कॉपी नहीं देते तो कोई टेंशन नहीं, आप इस तरह करें कि उससे उसकी दुकान का बिल बनवाएं। एक पैड होगा उसके पास, उस पर उसका बिल बनवाए, ठीक है, उस पर उस मोबाइल का IMEI नंबर लिखे कि मैं आपसे मोबाइल फ़ोन ले रहा हूं, अगर कोई मसला मसाइल बना तो आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। तो इस तरह के लिख पढ़ करवा लेंगे जब, तो आपको किसी भी 2 नंबर तरीके का खदशा नहीं होगा। तो जी नाजरीन, नंबर 1 पे जो मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ वो ये है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल का सेंसर ठीक है, स्पीकर ठीक है, उसके तमाम हार्डवेयर ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा, पैनल ठीक है। तो अगर आपके पास सैमसंग है, अगर आप सैमसंग मोबाइल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या कि आपने *#
## मिला देना है। जैसे ही आप मिलाएंगे तो एक डेस्कटॉप आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन होंगे, आप उनको क्लिक करके अपने हार्डवेयर चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल आप नहीं ख़रीद रहे हैं तो आप एक ऐप डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं कि क्या इसके तमाम हार्डवेयर ठीक है। उस जो ऐप का नाम है वो टेस्ट एम हार्डवेयर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद अपने सेल फ़ोन के तमाम हार्डवेयर चेक कर सकते हैं। चाहे आपने नया सेल फ़ोन लेके आया या जो आपके पास अभी मौजूद है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके भी आप हार्डवेयर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के टिप्स जो मैंने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको यार लाइक लाजमी कर दे, क्योंकि इससे आपका कोई खर्चा तो नहीं होता, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और इस तरह की और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो और भी वीडियो देखने के लिए करना क्या कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।